Hello and welcome, dear students, to the Notebook Plus. National Income Accounting is the chapter given in your syllabus. National Income Accounting is the topic जो बच्चों को कभी कभार सताता है। बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस आज आए हैं। कंसर्न ये रहता है कि ये टॉपिक सर आप फिर से एक बारी पढ़ाएं, समझाएं हमें। हम कोशिश करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर जो आपका है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो चैप्टर है, इसको समझने की बेसिक से कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमारी बेहतर हो और इस पे जितनी भी फैक्ट्स, डेटा पॉइंटर्स है वो भी साथ हम बताते हुए आपको चलेंगे, सो दैट कि वी विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द डे इन द एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़नी है तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट्स अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस। National income accounting, it is a process, or we can say it's a method. It is a process or it is a method or process, but systematic method. It is a systematic process or method of measuring a country's total economic activity and income over a specified period, which means कि एक कंट्री में, फ़िलहाल मैं कंट्री अल्फाज का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स के इस टॉपिक को आगे पढ़ते हुए जाएंगे, मैं इस कंट्री की जगह इकोनॉमी टर्म का यूज़ करूँगा, लेकिन तब मैं समझाऊँगा पहले आपको ये इकोनॉमी कहते किसे हैं। फ़िलहाल कंट्री, हम टर्म कंट्री का यूज़ करके चलेंगे, वर्ड कंट्री का यूज़ करके चलेंगे। एक कंट्री में एक साल में जितनी भी आमदन बनती है, कितनी इनकम एक कंट्री की जनरेट हुई है फ्रॉम ऑल द पॉसिबल रिसोर्सेस, उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं एक सिस्टमैटिक वे में, सिस्टमैटिक मेथड्स का इस्तेमाल करके, जब वो इनकम हम मेजर करते हैं ओवर इट स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली हम एक अकाउंटिंग ईयर लेते हैं। अकाउंटिंग ईयर मीन्स फिनेंशियल ईयर। कहाँ से ये शुरू होता है? 1 अप्रैल to 31 मार्च। अनलाइक कैलेंडर ईयर जो जनवरी और दिसंबर तक चलता है हमारा, इस अकाउंटिंग ईयर में जितनी इनकम हमारी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में, हमारी कंट्री में जनरेट हुई है, उसे जब हम कैलकुलेट करते हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, मेथड्स को यूज़ करके सिस्टमैटिक वे में जब हम इस इनकम को मेजर करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट नेशनल इनकम अकाउंटिंग। दैट इज़ नथिंग डियर स्टूडेंट्स बट नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अगर कुछ डेफिनेशंस आप मेरे साथ पढ़ते हुए चलेंगे, जो मैं आपको समझा रहा था, आपको इन डेफिनेशंस में वही मिलेगा। नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ मेजरिंग कंट्रीज टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इनकम ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी का जिक्र आया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जहाँ से हम वेल्थ जनरेट करें या इनकम जनरेट करें। Any activity is called economic activity that is associated in generating, that is associated with or associated in generating the income or wealth. Any activity that generates wealth is economic activity. So the systematic method of measuring a country's total means total, उस साल में टोटल कितना हुआ, economic activity and income over a specified period of time. This specified period is nothing but an accounting year, dear students. ठीक है, we call it national income accounting. It means कि हम नेशनल इनकम का अकाउंट कैसे रखते हैं, उसका हिसाब किताब कैसे रखते हैं, उसका हिसाब कैसे जोड़ लेते हैं। That is nothing but national income accounting. Dear students, national income accounting, it records and summarizes what the production of goods. इस कंट्री में जो प्रोडक्शन हुई है, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कितनी प्रोडक्शन हुई है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी प्रोडक्शन हुई है, उसे ये रिकॉर्ड करता है। कौन? वी रिकॉर्ड इट इन द प्रोसेस ऑफ calculating national income. We call that national income accounting, dear students. Right? उसे समराइज करते हैं। इसी रिकॉर्ड को फिर हम समराइज करते हैं। किस रिकॉर्ड को? कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, इनकम कितनी अर्न हुई है,
एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम है, और अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम विच मीन्स यूजुअली वी टेक इट एज एन अकाउंटिंग ईयर, वी टेक एन अकाउंटिंग ईयर, एंड एक्सपेंडिचर कितना हुआ है उस एक मुल्क में, उस एक कंट्री में। फ़िलहाल मैं इकॉनमी का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पहले समझाना पड़ेगा आपको कि इकॉनमी क्या होती है। एक मुल्क में प्रोडक्शन कितनी होती है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उनका वैल्यू क्या, उनकी वैल्यूएशन हम करते हैं, उनका वैल्यू क्या है, इनकम कितनी जनरेट हुई है, एक्सपेंडिचर खर्चा कितना हुआ है। व्हेन वी मेजर ऑल दीज थिंग्स इन अ सिस्टमैटिक वे, using systematic methods, we get national income, and this process is, the whole process is called national income accounting. National income accounting, dear students, national income in India is estimated by this national income accounting. National income accounting is done by an organization in India that is called National Statistical Office, NSO. It comes under the Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI. चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेंगी। What are the objectives of national income accounting? Which means, why do we calculate national income? We calculate national income to measure overall economic performance of a country. What has been the performance of the country in the last year? It will be ascertained only when the income is estimated. The national income accounting is done in that particular year, in that particular financial year, which means the first objective of national income accounting, the process of calculating national income of a country, is to know, to measure, to get an idea about the economic performance of a country. The first point. Second, dear students, is to estimate national income and economic growth. Why do we do national income accounting? We do it to get the estimation of, to estimate national income, कितनी आमदन एक मुल्क ने एक फिनेंशियल ईयर में की है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हुई है। ठीक है, टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल इनकम वी डू नेशनल इनकम अकाउंटिंग। दिस नेशनल इनकम अकाउंटिंग प्रोसेस हेल्प्स गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट इकोनॉमिक पॉलिसीज। हमारे किस पर्टिकुलर सेक्टर से कितनी आमदन हुई है, किस सेक्टर से कम, किस सेक्टर से ज़्यादा हुई है। This idea we get after calculating national income, or after doing this particular process called national income accounting. Then it helps the government to get that data to formulate policies accordingly. किस particular sector पे काम करने की और ज़रूरत है और किस sector पे थोड़ा कम ध्यान देने की ज़रूरत है। This national income accounting helps us to compare economic performance across years and countries, which means इस ईयर में हमने अगर national income accounting की है, national income accounting की है, national income estimate की है, तो last year के तुलना में, comparing to last year, कितनी नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई है, या और ममालिक के मुताबिक in comparison to other countries, how our income has been increased or decreased, what has been the or what is the status of our economic growth or economic performance. This is being ascertained after doing this particular process called national income accounting. Dear students, there are certain methods, क्योंकि नेशनल इनकम जो है इसे एस्टिमेट करना है, मीन्स इसकी अकाउंटिंग करनी है, तो ये ऐसे ही नहीं होगा। देर आर सर्टन मेथड्स ऑफ मेजरिंग दिस नेशनल इनकम और डूइंग दिस व्हाट इज कॉल्ड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। वी विल रीड these methods, we will understand these methods in depth, but in this particular introductory lecture मैं कोशिश करूँगा इन पर टच करूँ, थोड़ा आइडिया आपको दे दूँ। The first method, dear students, is product method, और इसे हम output method भी कहते हैं। This product method or output method calculates national income. How? It calculates the value. Value means monetary value. जहाँ पे भी इकोनॉमिक्स में वैल्यू आए तो मॉनेटरी आपके जहन में आ जाए तो बस काफ़ी है। ठीक है। प्रोडक्ट मेथड जब नेशनल इनकम को मेजर करता है, हाउ इट कैलकुलेट्स द वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। यहाँ पे वर्ड फाइनल आया है, मैं आपको बता देता हूँ फाइनल क्या है, लेकिन पहले आगे चलेंगे। इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग 1 ईयर। प्रोडक्ट मेथड ऐसे मेजर करता है, कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम को। जो भी वैल्यू आएगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का एक साल में, वो उस साल की नेशनल इनकम होगी। दिस इज हाउ नेशनल इनकम कैलकुलेट्स। प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड मेजर्स नेशनल इनकम। व्हाट इज दिस फाइनल गुड एंड सर्विस? फाइनल गुड एंड और फाइनल सर्विस, और एंड लगा लें, और लगा लें, एंड लगा लें, फाइनल
service. Dear students, final good or final service, is that final good? Final means when the good or the service is now ready for consumption, which means आपके घर में राइस है, that is a good but it is not final good. Why? आप राइस को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते. जब आप ये राइस को कुक करोगे, बॉईल करोगे, तैयार करोगे, और उसके बाद जब ये राइस तैयार हो जाता है, जब आप उसे प्रिपेयर करते हो, प्रिपेयर करने के बाद जब ये प्लेट में आ जाता है खाने के लिए, तब ये तैयार होता है, रेडी होता है. पहले आपके पास राइस है, ये वो राइस है जो आप खा नहीं सकते, आपने मार्केट से, दुकान से आप ये राइस ले आए 1 kg 2 kg प्लस माइनस जितना भी ले पाएँ आप. उसके बाद आपने इसे धोया, बॉयल किया, तैयार किया, जब आपकी ये प्लेट में आया, नाउ इट इज़ फाइनल गुड बिकॉज इट इज़ नाउ रेडी फॉर कंजप्शन. लेकिन जब ये यहाँ पे था, जब आप इसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, कंजप्शन के लिए तैयार नहीं था, इसे हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं. इसे इंटरमीडिएट गुड कहते हैं. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. राइस को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को हो सकता है. डियर स्टूडेंट्स, आप टी लाएंगे, टी चाय का क्या लाएंगे आप? एक पैक लाएंगे, चाय का एक पैकेट लाए आप मार्केट से. वो उसे आप कंज्यूम नहीं कर सकते. वाई? उसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते. हाउ डू यू कंज्यूम इट? आप उसे बॉईल करते हैं, उसके साथ मिल्क मिक्स करेंगे, ठीक है, उसके साथ शुगर मिक्स करेंगे, कुछ और आपने मिक्स कर दिया, उसके बाद दैट पर्टिकुलर कप ऑफ टी इज़ फाइनल गुड फॉर यू, बट दिस टी इज़ इंटरमीडिएट गुड, विच मीन्स जो गुड्स कंजप्शन के लिए रेडी हों, तैयार हो, जिन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ ओनली दोज गुड्स इज़ टेकन इन टू कंसिडरेशन वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. एंड सर्विस इज़, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मुझसे पढ़ रहे हैं और आपकी ख्वाहिश पढ़ने की सेटिस्फाई हो रही है, any service which you can consume, it is at the stage of final consumption. It is at the stage of final consumption. It is at the stage where consumer can directly consume it now. ये किसी प्रोसेस में नहीं है, तैयार नहीं हो रहा है, ठीक है. तो that value of that service is taken into account while calculating national income. There is another method, dear students, to calculate national income. That is income method. What income method? Income method calculate कैसे करता है national income को? It calculates, it adds all income earned by factors of production. What are these factors of production? Dear students, factors of production. हमारे पास 4 factors of production है. वेज को छोड़िए, हमारे पास 4 factors of production है. एक तो है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल, चौथा है एंटरप्रेनर. दीज आर 4 factors of production. ये 4 factors of production ने कितनी आमदनी एक साल में कमाई है, उन्हें एडअप करके जो आमदनी टोटल आती है, वही हमारी नेशनल इनकम होती है अकॉर्डिंग टू द इनकम मेथड. डियर स्टूडेंट्स, लैंड क्या अर्न करता है? लैंड को हम रेंट देते हैं एज रिवॉर्ड. लैंड की इनकम रेंट हुई, लैंड की जो इनकम है वो रेंट है. लेबर को हम वेजेस दे देते हैं एज इनकम. कैपिटल को हम इंटरेस्ट दे देते हैं. एंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट दे देते हैं. जब प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, वेज इनको ऐड करेंगे, एक साल में कितनी कमाई की है इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने, उसको ऐड अप करके क्या मिल जाता है हमें? नेशनल इनकम. दिस इज हाउ इनकम मेथड कैलकुलेट्स नेशनल इनकम. देयर इज अनदर मेथड कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड. दिस एक्सपेंडिचर मेथड एड्स अप ऑल द स्पेंडिंग्स ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. जो अभी फाइनल गुड्स का हम जिक्र कर रहे थे एंड सर्विसेज का, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इन पे हमने पूरी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, इन पे हमने कितना कंजप्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस पे कितना हमने एक्सपेंडिचर किया है, खर्चा किया है. जब हम उस टोटल खर्चे को निकालते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, 1 ईयर में, यूजुअली अकाउंटिंग ईयर में, वी टेक इट एज द टोटल नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, टोटल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. डियर स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम is the process. Dear students, national income accounting. It is the process of measuring and recording a nation's income, output and expenditure. Income, output कितना निकला, खर्चा कितना हुआ, उस प्रोसेस को जब हम इन चीज़ों को मेजर करते हैं, this process is called national income accounting to assess overall performance of an economy. There are certain aggregates, dear students, aggregates of national income accounting. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव GDP.
जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। व्हाट इज़ जीडीपी? इट इज़ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, विद इन द बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री। What is GDP? It is gross domestic product, which means it is value of all goods and services produced within a country, within a country's borders. And there is another aggregate. In aggregates को हम in depth पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा idea, what are the main aggregates in GDP, GNP को हम factor cost, market price पे पढ़ते हैं फिर। These are the aggregates through which we measure national income. Gross national product, it is GDP plus नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। व्हाट इज़ नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हम आगे सेशंस में समझेंगे। कुछ चीज़ें मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। नेट नेशनल इनकम, NNP, it is GNP minus depreciation. What is this depreciation? We will understand it this in detail in the next lectures. National income, it is NNP at factor cost. What is this factor cost and what is this market price? ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले here in this lecture to get you an idea, to try to give you an idea, dear students. National income accounting is a process of measuring national income. There are certain methods: income method, expenditure method, and product method. And there are certain aggregates: GDP, GNP, NNP, to measure national income. It is a process of measuring national income within an accounting year. We will continue this lecture series to understand all the important concepts related national income accounting. Till then, आप इस पर्टिकुलर सेशन को देख लें और आगे आने वाले सेशंस को फॉलो करते जाएं।